तो चलिए आज के इस गीत विश्लेषण में सीधा उस बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय गीत राधा की निकली जाए जान की गहराइयों में उतरते हैं। अक्सर हम इसकी मनमोहक धुन में इतना खो जाते हैं कि इसके अंदर छुपी काव्यात्मक परतों पर ध्यान ही नहीं जाता। सच कहूं तो ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भावनाओं, हमारी लोक कथाओं और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही दिलचस्प ताना-बाना है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। मुरली की छेड़ी तूने तान, राधा के निकली जाए जान। अब जरा इस मुख्य पंक्ति पर गौर कीजिए। ये लाइन सुनते ही तुरंत इस गीत की गहरी भावनाओं का अंदाजा लग जाता है। मतलब ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये सीधे तौर पर उस बांसुरी की धुन के तेज और गहरे असर को दिखा रही है। यहाँ संगीत सिर्फ कानों में रस नहीं घोल रहा, ये एक ऐसा गहरा शारीरिक और मानसिक अनुभव बन चुका है जो सच में लिटरली सांसें थाम लेने की ताकत रखता है। भाग 1, नटखट बांसुरी वाला। गीत की शुरुआत में ही उन्हें एक छलिया कहकर पुकारा गया है। अब छलिया का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चंचल है, जो मीठी मीठी शरारतें करता है ना? ये एक खास शब्द है जो पूरी कहानी को तुरंत हमारी जानी पहचानी गांव की लोक कथाओं से जोड़ देता है। यहाँ ईश्वर कोई बहुत दूर बैठा कठोर शासक नहीं है, बल्कि गांव के बीच रहने वाला एक शरारती दोस्त है। और यही चीज इस पूरी कथा को इतना ग्राउंडेड और यथार्थवादी बना देती है। और अगर हम ध्यान दें तो इन शब्दों में एक कमाल का भौगोलिक और आध्यात्मिक विस्तार छिपा हुआ है। देखिए कैसे कहानी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शरारतों के ये छोटे छोटे किस्से पहली यमुना के पावन तट से शुरू होते हैं, फिर फैलकर वृंदावन की गलियों तक जाते हैं, उसके बाद मथुरा की सीमाओं को छूते हैं और अंत में एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर यानी पूरे संसार तक पहुंच जाते हैं। ये क्रमिक विस्तार वाकई बहुत ही सुंदर है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, राधा पर जादू। अब इन पंक्तियों को देखिए, इनमें भक्ति के असर की एक पूरी लिस्ट दी गई है। सुध-बुध खो बैठना, मन का बेकाबू होकर घबराना, बंद आंखों से उन्हें सपनों में देखना और तो और नींद में भी उनका नाम जपना। ये किसी साइकोलॉजिकल एनालिसिस की तरह लगता है, जो पूरी तरह से समर्पण और प्रेम की उस गहरी अवस्था को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। लेकिन इस पूरे समीकरण को जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इसका भारी विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो ऐसा उमड़ता हुआ प्रेम है जो रातों की नींद उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ उस बांसुरी वाले को निर्मोही बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई मोह ही नहीं है, जो बिल्कुल विरक्त है। ये विरोधाभास एक भक्त की उस खूबसूरत लेकिन दर्द भरी तड़प को बाहर लाता है, जहां एक तरफ तो सब कुछ न्यौछावर है और दूसरी तरफ पूर्ण वैराग्य। कैसा मंत्र जाने तू जो तू हम पे चलाए, यहाँ शब्दों में छिपी उस बेचैनी को, उस विवशता को साफ महसूस किया जा सकता है। ये धुन सिर्फ कोई म्यूजिक पीस नहीं रह गई है, इसे एक जादुई बांध लेने वाले मंत्र की तरह बताया गया है, जो सीधे दिमाग और इच्छा शक्ति को हैक कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। एक ऐसा जादू जिसका सच में कोई तोड़ नहीं है। अब आते हैं भाग 3 पर, महामाया का पर्दाफाश। कोई क्या जाने मोहन तेरी लीला। बस यही वो लाइन है जो इस पूरे विश्लेषण का टर्निंग पॉइंट है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अरे अब तक जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सारी शरारतें, वो दिल का दर्द, वो जादुई धुन, वो सब तो एक बहुत बड़े, हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे एक ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा था, जिसे अध्यात्म की भाषा में हम लीला कहते हैं। और यहीं पर गीत के मूल में मौजूद सबसे बड़ा अंतर, या कहें एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। दुनिया की नज़रों में वो क्या है? एक बेचारा सा मासूम दिखने वाला लड़का जो बस छोटी मोटी चालाकियां करता है। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। वो पूरे संसार का रक्षक है, पालनहार है। एक मासूम शरारती मुखौटे के पीछे छिपे हुए परम सत्य की क्या कमाल की तस्वीर पेश की गई है यहाँ। और अब अंतिम हिस्सा, भाग 4, ब्रह्मांड के स्वामी। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि मथुरा वृंदावन सारा चाले तेरा इशारा का असल अर्थ क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीजें अब तक हमें महज कुछ चंचल इशारे या शरारतें लग रही थी ना, वे असल में वही संकेत हैं जो पूरी दुनिया की गति को कंट्रोल कर रहे हैं। जरा सोचिए, उनका एक छोटा सा इशारा और इस पूरे जगत की व्यवस्था चल रही है। सारा संसार तुम्हारा, तू ही है पालनहारा। ये बहुत ही शक्तिशाली उद्घोषणा इस पूरी कथा को इसके चरम पर ले जाती है। ये पूरी तरह से कन्फर्म कर देता है कि जो छलिया अभी तक प्रेम में सांसें थाम रहा था, वो असल में वही रचयिता है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सांसें और जीवन फूंक रहा है।
बात एकदम साफ हो जाती है। अंत में ये गीत हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक बेहद खूबसूरत रूपक है ये। क्या ये महज एक नटखट गांव के लड़के की साधारण सी कहानी है, या फिर ये मानव आत्मा की उस परमात्मा से मिलन की असीम तड़प को दर्शा रहा है? ये सच में सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं है, ये जीव और सर्वशक्तिमान के रिश्ते का एक अनूठा चित्र है, जो निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो धुन हमें सुनाई दे रही है वो असल में है क्या। इस विस्तृत और दिलचस्प गीत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।